दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में 31 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की। घने कोहरे और सर्दी को लेकर नोएडा में 12वीं तक के स्कूल 30 दिसंबर तक के लिए बंद। मेरठ, गाजियाबाद में भी नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं नहीं होंगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार गिर रहा है पारा। 8.4 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। घने कोहरे की चादर में समाया दिल्ली एनसीआर। इंडिया गेट पर लो विजिबिलिटी के चलते लोगों को दिखी परेशानी। वाराणसी में छाया घना कोहरा। धुंध की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। उत्तर भारत के राज्यों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया। कम विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। पंजाब के गुरदासपुर में कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। धुंध की वजह से कामकाज प्रभावित। कोहरे की चादर से ढका बठिंडा। बढ़ती ठंड के बीच में तापमान में गिरावट, विजिबिलिटी भी कम। यूपी की झांसी में घना कोहरा। सड़क और रेल यातायात प्रभावित। कड़ाके की ठंड। बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बना मुसीबत। सड़क हो या फिर रेलवे ट्रैक, हर तरफ घना कोहरा। दिल्ली में आज भी जारी रहेगा जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक का दौर। सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो शाम 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक। जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक के बाद से शाम 5:30 बजे जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू पास करेगी राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव। बीजेपी और सरकार की नीतियों पर जमकर बोलेगी हमला। बीते दिन बैठक के बाद ललन सिंह ने अपने इस्तीफे के सवाल पर कहा कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो मैं आपको सूचित करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर तेज हुई तैयारियां। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। रामनगरी का एयरपोर्ट नागर शैली में तैयार एयरपोर्ट में राम कथा की झलक दिखेगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 2 नए अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया गया अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। राम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है रेलवे स्टेशन। लखनऊ बनेगा देश का पहला एआईसीटी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रक्रिया की शुरू। संघ के गढ़ से कांग्रेस के मिशन 2024 की शुरुआत। नागपुर में शक्ति प्रदर्शन, चुनावी रणनीति पर मंथन। रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। कहा कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई, हर संस्थान पर संघ और सरकार का कब्जा। नागपुर में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे कि हम कुछ राज्यों में चुनाव हारे लेकिन हौसला नहीं हारे। कांग्रेस की इस रैली में कन्हैया कुमार ने भरी हुंकार। बोले कि नागपुर को संघ की भूमि नहीं बनने देंगे हम। मिशन 2024 का शंखनाद, चुनावी रणनीति और इंडिया गठबंधन के दलों के साथ सीट बंटवारे पर मंथन। लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं पहुंचे। 30 और 31 दिसंबर को कोलकाता में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। पूर्व सीबीआई ऑफिसर, पूर्व टीएमसी मंत्री उपेंद्र विश्वास से करेंगे मुलाकात। यूपी की तरह राजस्थान में भी भजनलाल सरकार का फैसला। जयपुर में गोगा मेडी हत्याकांड के आरोपी रोहित राठौर के ठिकाने पर बुलडोजर चला। ममता बनर्जी ने फिर से साधा बीजेपी पर निशाना। बोली कि बीजेपी सीएए पर लोगों को कर रही गुमराह, राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है इस्तेमाल। सीएम हेमंत सोरेन का राम मंदिर पर बयान। कहा कि न्योता आएगा तो हम जाएंगे अयोध्या। हम सेक्युलर हैं, हम चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद सब जगह जाते हैं। ईडी के सम्मन को लेकर हेमंत सोरेन का बयान। कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, कानून के तहत कार्रवाई हो। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुलेखा अतरंगी अवतार क्रिकेट मैदान में बैटिंग करते नजर आए। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विकास कार्यों का जायजा लिया। असम के माजुली में पूर्वोत्तर संत मणिकंचन सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत बतौर मुख्य अतिथि शामिल। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ खोला मोर्चा। जनरल स्टोर पर अवैध तरीके से बिक रही थी शराब। जेएनयू कैंपस की दीवारों पर एक बार फिर से हेट स्पीच लिखे गए। रिबिल्ड बाबरी मस्जिद और उसके नीचे एनएसयूआई का नाम लिखा हुआ मिला। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट के कुल 157 मरीज मिले। जगह जगह से केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना की दस्तक। कोरोना के 2 मरीज पॉजिटिव मिले।
ओडिशा में कोरोना के 3 और मरीज मिले। राज्य में अब तक कुल 8 केसेस आए। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज। बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखकर अस्पताल का दौरा किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोरोना के लिए स्पेशल आईसीयू बनाया गया। सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी की हैं। नए साल से पहले लोगों को केंद्र सरकार दे सकती है तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 10 रुपए तक की हो सकती है कटौती। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारियां कर रहे हैं एसकेएम। देश भर में 500 जिलों में आयोजन होगा। नोएडा को मिलेगी नई मेट्रो की सौगात। एनएमआरसी ने मंजूरी दी। कई सेक्टर से होकर गुजरेगा यह नया रूट। आतंकी सरगना हाफिज सईद पर शिकंजे की नई कोशिश। सूत्रों से खबर, भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की है। कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को बड़ी राहत। कोर्ट ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदली। 1 जनवरी से दरभंगा से अयोध्या होते हुए आनंद विहार के लिए चलेगी अमृत भारत ट्रेन। 30 दिसंबर को अयोध्या में पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में किसानों की बनाई खास नाव की चर्चा। किसानों ने 10,000 रुपए की लागत से बनाई है खास नाव। नए साल के जश्न पर मनाली में दस्तक देंगे लाखों पर्यटक। करीब 1 लाख पर्यटकों के आने की जताई जा रही है संभावना। सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग के रेलवे स्टेशन के पास में एक तेंदुआ दिखा। सड़क से गुजरते वक्त एक कार चालक ने तस्वीरें ली। करनाल में एरोपोनिक तकनीक से हवा में उग रहे आलू। लाल रंग के आलू कर रहे हैं किसानों को मालामाल। शिवमोगा में एक स्कूल में छात्र छात्राओं से साफ करवाया जा रहा है टॉयलेट। मामला संज्ञान में आने के बाद से एफआईआर दर्ज। पुणे के पिंपरी चिंचवड में पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया। आरोपियों के पास से 14,30,000 के 60 मोबाइल फोन और 14 लैपटॉप जब्त। बागपत में एक महिला ने अपने पति की आंख पर कैंची से हमला कर दिया। आरोपी महिला फरार। पलामू में एक महिला और 3 बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म। आरोपी की तलाश जारी। पलामू में कपड़ा खरीदने के विवाद को लेकर पति पत्नी और बच्चे ने खाया जहर। तीनों की मौत। रोहतक में महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या। एक नाले में पड़ा मिला महिला का शव। गुना में बस हादसे में 13 लोगों के जिंदा जल जाने के बाद सीएम मोहन का जीरो टॉलरेंस एक्शन। कलेक्टर एसपी समेत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का तबादला। शेयर बाजार की तेजी बरकरार। सेंसेक्स 72,410 पर बंद। निफ्टी 21,778 पर पहुंचा। गुजरात में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी टेस्ला। जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट में ऐलान होगा। फर्स्ट क्राई में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी रतन टाटा। आईपीओ लाने की तैयारी में कंपनी। सेबी के पास में फाइल ड्राफ्ट पेपर्स किए। ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगी शाओमी SU7 फुल चार्ज पर 800 किलोमीटर की रेंज का किया गया दावा। सत्या नडेला बने सीईओ ऑफ द ईयर। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और शिस के सीईओ जेमी डिमॉन को पीछे छोड़ दिया। भारत जीपीटी लेकर रिलायंस जियो आएगी। आईटी बॉम्बे के साथ मिलकर कर रहे हैं काम।